VGIME पर भारी बवाल मचा हुआ था। लगातार सियासत हो रही थी, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कल ही ये बयान दिया था कि SMVGIME को बंद कर देना चाहिए, जहां इतनी राजनीति होती है। बच्चों को दूसरा मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, हमें ऐसे मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है। बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए, वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता, अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूं ना भेजें उनको, मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए, हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहां पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को, वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए, हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। तो माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज को बड़ा झटका यहां पर लगा है। तो 50 MBBS सीटों के लिए जो अनुमति मिली थी वो रद्द कर दिया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये अनुमति रद्द की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बड़ा झटका यहां पर लगा है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 MBBS सीटों की अनुमति जो मिली थी उसे रद्द कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। समीर, बड़ा झटका यहां मेडिकल कॉलेज को लगा है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 50 MBBS सीटों की जो अनुमति मिली थी उसे रद्द कर दिया है और मानकों का हवाला देकर इसे मान्यता इसकी रद्द की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ये डिसीजन जो है वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पर ही लिया गया, क्योंकि जिस तरह का बवाल मचा हुआ था और पिछले तकरीबन 1-1.25 महीने से लगातार संघर्ष समिति, जो कि इस पर माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति बनी थी, उसमें कई ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे BHP, बजरंग दल, चाहे RSS की जो ऑर्गेनाइजेशन है, BJP, कई संगठन थे। उनका एक संयुक्त जो संघर्ष समिति वो लगातार सड़कों पर थी। उन्होंने जो है सेक्रेटरीट का भी कल घेराव किया था। उससे पहले उन्होंने राजभवन का प्रोटेस्ट किया था। उसके साथ साथ दिल्ली चले गए थे, जम्मू में भी लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। और ये बवाल जो इतना बढ़ गया था कि उसके बाद जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो दिल्ली चले गए। वहां पे JP नड्डा, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, BJP के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, वो उनके साथ मिले थे। उसके साथ साथ जो BJP का डेलीगेशन है, जिसमें जो LOP सुनील शर्मा है, उनकी अध्यक्षता में यहाँ से भी एक डेलीगेशन गया था जो कि JP नड्डा से मिला था। तो उनको उस टाइम एश्योरेंस मिली थी कि हम कोई ना कोई इसका समाधान करेंगे। तो 3 दिन पहले जो इनकी जो मेडिकल रेटिंग बोर्ड है, उन्होंने वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने इंस्पेक्शन किया था माता वैष्णो देवी जो ये मेडिकल कॉलेज है उसका, और उसके साथ साथ जो वहाँ हॉस्पिटल है उसका भी। उसके बाद तय माना जा रहा था कि इस पे अब बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। कल जब मैंने उमर अब्दुल्ला से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि इसको बंद कर दीजिए, बहुत हो गया, राजनीति बहुत कर रहे हो आप लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हो। उनका क्या कसूर है जिन्होंने वहां से जो है वो पास हुए थे या जिनको वहां पे एडमिशन लेना था कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे, तो इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। तो मेरी नजर में इसको बंद कीजिए। लेकिन जब उन्होंने ये बात की तो उसके 3 घंटे के बाद ही जो है खबर आ गई कि इसको जो मेडिकल कॉलेज जो है, हॉस्पिटल जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, उसमें फिलहाल उसको एक तरह से जो सीटें मिली थी, 50 सीटें उसको मिली थी, उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। उन सीटों को निरस्त कर दिया गया है और नया जब इंस्ट्रक्शन आगे अगर होगा उसके बाद ही फैसला होगा कि अगले सेशन के लिए क्या एडमिशन दिया जाए या ना दी जाए।
जिसकी संभावना अब बहुत कम लगती है, क्योंकि जिस तरह का इस पे बवाल मचा था उससे अब लगता है कि यहाँ पे अब आगे चल के कोई भी एडमिशन की प्रक्रिया नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको अब बंद किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उसकी सूचना, उसका जो ऑर्डर है नहीं है, लेकिन फिलहाल सिर्फ ऑर्डर इस चीज का आया है कि जो 50 सीटें एमबीबीएस की सीटें अलॉट की गई थी इस कॉलेज को, उसको वापस लिया गया है, उसको कैंसिल किया गया है। कि इसका मतलब ये है कि कोई भी एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा, कोई भी वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई भी वहाँ पे। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बड़ा झटका लगा है। 50 एमबीबीएस सीटों की जो अनुमति यहां पर मिली थी उसको रद्द कर दिया गया है। एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह अनुमति रद्द कर दी।